जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल में प्रवेश तथा गुरु दक्षिणा देना। श्री कृष्ण और बलराम जी का वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक से यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वसुदेव जी ने अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का खूब सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा और बछड़ों वाली गायें दीं। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्गा जी से दोनों भाई यज्ञोपवीत संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियम अनुसार स्वीकार किया। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों भाई गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से सांदीपनि मुनि के पास गए, जो उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुजी उनकी शुद्ध भाव युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। दोनों भाई गुरुजी के एक बार कहने भर से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन और रात में ही दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस तरह अध्ययन पूरी होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि जी से निवेदन किया और कहा, गुरुजी, आपकी जो इच्छा हो आप वह गुरु दक्षिणा में मांग लीजिए। सांदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर चुके थे, इसलिए गुरुजी ने दक्षिणा मांगा कि प्रभास क्षेत्र में हमारा पुत्र समुद्र में डूबकर मर गया था, तुम लोग उसे ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों पराक्रमी और महारथी थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा स्वीकार किया और रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र गए। वह समुद्र तट पर जाकर थोड़ी देर तक बैठे रहे। समुद्र साक्षात परमेश्वर को देखकर अनेक प्रकार की पूजा का सामान लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी लहरों से हमारे गुरुजी के पुत्र को बहा ले गए थे, उसे जल्दी से लाकर हमें दे दो। मनुष्य का रूप धरकर समुद्र आया था और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। जरूर वही उस बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में घुस गए और शंखासुर को मार डाला, पर वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान बाहर आ गए। उसके बाद बलराम जी और श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर यमराज ने भगवान का स्वागत किया। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा मानकर उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने भगवान की आज्ञा मानकर उनका आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा, आप और जो कुछ चाहे मांग लें। गुरुजी ने कहा, बेटा,
तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे शिष्य का गुरु है तो उसका कौन सा मनोरथ पूरा नहीं होगा। गुरुजी ने दोनों भाई से बोले, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे और कभी भूले नहीं। ऐसा आशीर्वाद देकर उनको घर जाने के लिए कहा। तब गुरुजी की आज्ञा लेकर वायु के समान वेग गति से चलने वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।